मैं शहजाद मोहम्मद शाह, ग्राम बरुंदन, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी का निवासी हूँ और मस्जिद नरगंज शाह के खाते की कृषि भूमि वाकई ग्राम भंवरिया कुआ, तहसील बूंदी, जिला बूंदी में स्थित है, जिसका बेदखली का वाद न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर फास्ट ट्रैक बूंदी में विचाराधीन था, जिसमें 4/1/2024 को निर्णय पारित कर मुझे कब्जा संभाले जाने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना के लिए आज मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बूंदी को प्रार्थना पत्र ये दे के आया हूँ। श्रीमान सहायक जिला कलेक्टर महोदय बूंदी व उपखंड अधिकारी महोदय बूंदी को भी दे के आया हूँ और श्रीमान तहसीलदार महोदय बूंदी को भी मैं इस प्रार्थना पत्र पालना बाबत दे के आया हूँ। और ये आदेश की कॉपी भी साथ में प्रार्थना पत्र के संलग्न है, जिसमें आदेश में इस वर्ष की कैश सिक्योरिटी की अवधि पूर्ण होते ही एक से लगाए 4 को विवादित अराजी से बेदखल किया जाकर कब्जावादी गणों जो कि उक्त मस्जिद के मुतवल्ली को संभाला जावे तथा पालना इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यह आदेश 4/1/2024 को न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर फास्ट ट्रैक बूंदी का ये निर्णय है, जिसकी पालना करवाए जाने के लिए मैंने आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बूंदी को प्रार्थना पत्र दिया है और निवेदन किया है कि मुझे इसका मौके पे जाकर मैं जाब्ते के मुझे कब्जा संभाला जावे और प्रतिवादी गण जबरन इस ज़मीन पर फसल की बुआई करने पर आमादा हैं, बिना किसी आदेश के, बिना किसी उसके बलपूर्वक अभी भी वो लोग मुझे जान से मारने पर आमादा हैं और मेरे परिवार को जान का खतरा है, मुझे भी जान का खतरा है। इसमें जोगिंदर सिंह, निरंजन सिंह, कश्मीर सिंह, कुलवंत सिंह, गुरपाल सिंह, मंजीत सिंह, रणजीत सिंह वगैरह ये सभी लोग मिलकर मुझे खेत पर नहीं जाने देते हैं और जान से मारने पे आमादा हैं और बलपूर्वक मस्जिद नरगंज शाह के खाते की कृषि भूमि पर अकाई जुताई कर फसल की बुआई करने पर आमादा हैं, जिसकी सूचना मैंने 2/5/2024 को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी को भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया था और 2/5/2024 को ही प्रार्थना पत्र मैंने SHO तालेड़ा को भी दिया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। प्रशासन अपनी लाचारी दिखा रहा है। आदेश होने के बावजूद भी मुलजिमान का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी वो जबरन बलपूर्वक मस्जिद नरगंज शाह के खाते की कृषि भूमि कचरा नंबर 32 व 33 को जबरन अकाई जुताई कर फसल की बुआई करने पर आमादा हैं। 42 बीघा 6 बिसवा वाकई ग्राम भंवरिया कुआ में ये ज़मीन स्थित है और ये लोग बलपूर्वक इस पर फसल बोने की कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे जान का खतरा है और इनके साथ मिलीभगत करके हाजी नूरुद्दीन एडवोकेट बूंदी और जिला वक्फ
कमेटी बूंदी तत्कालीन सदर रहे हैं और वक्फ के राजस्थान वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी सरदार निरंजन सिंह से मोटी रकम खाकर हाजी नूरुद्दीन के द्वारा ये मिलीभगत करके इस ज़मीन को बेचकर खाना चाहते हैं, जबकि ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी जायदाद है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास पुश्तैनी है। अगर राजस्थान वक्फ बोर्ड अगर 500 साल पुराना रिकॉर्ड बताता है या ये साबित कर दे कि ये पुश्तैनी ज़मीन हमको फ़लाँ राजा ने या फ़लाँ बादशाह ने राजस्थान वक्फ बोर्ड को दी थी तो मैं इसको छोड़ दूँगा, अन्यथा ये मेरे रास्ते से हट जाएं और मेरी ज़मीन पर किसी प्रकार का गलत दस्तावेज पेश करके ये कोर्ट को न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज पेश करते हैं, कभी क्या पेश करते हैं कभी क्या पेश करते हैं। अगर मेरे साथ किसी भी तरह की अगर कोई घटना घटती है तो उसकी ज़िम्मेदारी समस्त ज़िम्मेदारी हाजी नूरुद्दीन व जिला वक्फ कमेटी व राजस्थान वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की और निरंजन सिंह वगैरह और सरदार जोगिंदर सिंह वगैरह की होगी। मेरे और मेरे साथ किसी भी तरह की घटना घटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी इन लोगों की होगी और प्रशासन अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करता है और प्रशासन इन्हें फसल बोने से नहीं रोकता है तो अगर ये किसी भी तरह से निरंजन सिंह वगैरह, कश्मीर सिंह वगैरह, जोगिंदर सिंह वगैरह अगर मस्जिद नरगन शाह के खाते की कृषि भूमि वाक़ई ग्राम भौरिया कुआ कचरा नंबर 32 व 33 कुल रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा में अगर किसी भी तरह से अगर फसल की बुआई कर देते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और अगर प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आगामी जो मेरा कदम होगा वो जिला प्रशासन बूंदी के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने का रहेगा। उसके दौरान जब भी किसी तरह की अगर कोई घटना घटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन व मुलजिमानों की होगी। आज मैं ये दरगाह पे बैठ के मस्जिद नरगन शाह के मज़ार के सामने ये प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान 10 से 15 दिन के अंदर कर दें। अगर 31/7/2024 तक मेरी समस्या का मेरी प्रार्थना पत्र का पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जिला प्रशासन बूंदी के सामने भूख हड़ताल पर बैठूंगा और भूख हड़ताल पर बैठने के दौरान अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और मुलजिमान की होगी। आज मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी आज ये रिपेयर की दुर्दशा इसके चलते आज यहाँ की कोई रिपेयर नहीं हो रही है। अगर ये कल को शहीद हो जाती है उसकी जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन को दूंगा मैं, क्योंकि जिला प्रशासन कार्रवाई करने में असमर्थ नज़र आ रहा है। यह ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम 500 सालों से हमारा परिवार और हमारे पूर्वज इसकी देखरेख करते आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। हमारा पूरा सदरा है, पूरी वंशावली है। अगर वक्फ बोर्ड ये साबित कर दे कि ये प्रॉपर्टी हमको फलां साहब ने दी थी या किसी जिसने भी इसको वक्फ किया हो या वो उसका वक्फ नामा हो या वक्फ डीड हो वो पेश करें। मैं जिला वक्फ कमेटी और राजस्थान वक्फ बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं वो खुले मंच पर बैठकर मेरे से बहस करने के लिए तैयार हों और मैं दस्तावेज के मैं रिकॉर्ड के पेश की बात करें। दस्तावेज अगर नहीं है, आप किसी तरह का पेश नहीं करते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं जताएं। मेरे राज कार्य में मेरे न्यायालय में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएं। अगर ये बाधा पहुंचाते हैं
तो उसकी समस्त जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी, क्योंकि ये मिलीभगत करके इस जायदाद को हड़पना चाहते हैं। मैं प्रशासन बूंदी से नम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मुझे मेरे साथ न्याय करके मुझे ज़मीन पर कब्ज़ा दिलवाया जाकर मुझे अपनी जान माल की सुरक्षा देने की मैं जिला प्रशासन से नम्र निवेदन करता हूं। और जिला प्रशासन मुझे सहायता प्रदान करें।